जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का मंत्र कौन घोलेगा, नई पीढ़ी को फोन से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता और रामायण कौन बोलेगा, कौन बोलेगा। आइए गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि बड़हलगंज की सरजमी मां सरयू के पावन तट से आप सभी सम्मानित पूज्य क्षेत्रवासियों को आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हलगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से, विकास खंड बड़हलगंज की तरफ से, विधानसभा क्षेत्र 328 चिल्लूपार की तरफ से होलिका दहन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है, यह उदारता का पर्व है, यह राष्ट्रवाद की भावनाओं को ओत प्रोत करने का पर्व है। आज ही के दिन जब प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होते हैं, यह बात हिरण्यकश्यप को बुरी लगती है। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के वध के लिए आमंत्रित करता है। होलिका को चूंकि एक आशीर्वाद होता है, होलिका को एक वरदान होता है कि वह अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका अपने भतीजे हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश करती है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होलिका उस अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती है और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सकुशल बाहर आते हैं। उसी दिन पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म के अनुयायी जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जहाँ होते हैं, होलिका दहन का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। यह तिथि फागुन मास के पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाने का काम किया जाता है और यह 14 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को वर्ष के अंतिम महीने में मनाया जाता है। इस दिन सर्व समाज के लोग, समस्त हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। चूंकि होली बसंत ऋतु के में मनाया जाता है और बसंत ऋतु से ही नए साल का शुभारंभ होता है, नए साल से शुभारंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को यह मनाए जाने वाला त्यौहार केवल भारत में ही नहीं, भारत और नेपाल दोनों देशों में धूमधाम से मनाया जाता है और विशेषकर उन देशों में, उन प्रांतों में भी मनाया जाता है जहां सनातन धर्म के अनुयायी, भारत और हिंदू और हिंदुस्तान को मानने वाले लोग अपनी आस्था, निष्ठा और विचारधारा के साथ रहने का काम करते हैं। होली राधा और कृष्ण के प्रेम का एक अद्भुत संगम होता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अन्यान राक्षसियों का वध भी किया था और जब राक्षसियों का वध किया उस दिन मथुरा, वृंदावन, काशी, अवध प्रांत के लोग, गोरक्ष प्रांत के लोग, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रांत वाले लोग और अन्य वह हिंदू राष्ट्र, हिंदुवादी शक्तियाँ जहाँ जहाँ विराजमान होती हैं, उन शक्तियों के लोग भी होली का पर्व खूब धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। होली ये हमें यह संदेश देती है, होली में जो रंगों का त्यौहार होता है, ये त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि सनातन धर्म के लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से रंगों का कोई मोल नहीं होता, उसी तरह से समस्त समाज के लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद की भावनाओं से ऊपर उठते हुए एक सूत्री कार्यक्रम में बंधने का काम करते हैं और होली का पर्व खूब धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। इस होली के पर्व पे पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन की भी एक प्रक्रिया है। इस होली के त्यौहार के बाद हमारा पुराना साल समाप्त होता है और नए साल का आगमन होता है जो चैत्र रामनवमी वर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। तो आइए मनाएं होली का त्यौहार, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए होली का त्यौहार मनाने का काम कर लें। मैं तो आपसे यही कहता हूँ, हर लोग अपनी विचारधाराओं से, अपनी बातों से आपको अवगत कराने हैं, मैं भी आपको अवगत कराने के लिए आता हूं। मैं कहता हूं कि मनाइए इस असत्य पे सत्य की जीत का, बुराई पे अच्छाई की जीत का यह जो त्यौहार है, इसे धूमधाम से मनाने का काम करें। आप सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है।
मैं तो यही कहता हूँ कि हर कोई पढ़ ले, हर कोई पढ़ ले, मैं वह किताब नहीं हूँ। हर कोई पढ़ ले, मैं वह किताब नहीं हूँ। हर कोई लगा ले, मैं वह हिसाब नहीं हूँ। मेरे ऊपर उंगलियाँ उठाने वाले जरा गौर से देख लो, मेरे ऊपर उंगलियाँ उठाने वाले जरा गौर से देख लो। जो हवाओं में बुझ जाए मैं वह चिराग नहीं हूँ, जो हवाओं में बुझ जाए मैं वह चिराग नहीं हूँ। आइए इस गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरक्ष प्रांत से, अवध प्रांत से आप सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठे, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए होली का पर्व धूमधाम से मनाने का काम करें। क्योंकि हमारे परम श्रद्धेय हिंदू आसुर, हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहा करते हैं कि जाति धर्म सब छोटा है, राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए समस्त सनातन धर्म के अनुयायियों को एक सूत्री कार्यक्रम में पिरोने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वंदे मातरम, जय हिंद।